हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कीप के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ब है कीप। कीप का मतलब होता है रखना या किसी चीज़ को बनाए रखना। कीप की ये तीनों फॉर्म्स हैं: कीप, केप्ट एंड केप्ट। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है कीप अप। कीप अप का मीनिंग होता है मेंटेनिंग समथिंग एट ए सर्टेन लेवल, मतलब किसी चीज़ को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना। इसका एग्जाम्पल है ही वॉक्स फास्ट सो इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप विद हिम। वह इतना तेज चलता है कि उसके साथ गति बनाए रखना मुश्किल है। और कीप अप द एंड और इसका सेकंड एग्जाम्पल है कीप अप द गुड वर्क, मतलब अच्छा काम करते रहो। इसका तीसरा एग्जाम्पल है पीपल आर हैविंग डिफिकल्टीज कीपिंग अप द रीपेमेंट्स ऑन देयर लोन्स। लोगों को अपने ऋणों का भुगतान जारी रखने में कठिनाई हो रही है। तो कीप अप का मीनिंग होता है कोई चीज बनाए रखना, मेंटेन एट ए सर्टेन लेवल। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप डाउन। कीप डाउन का मीनिंग होता है टू कंट्रोल एंड रिड्यूस, मतलब नियंत्रण करना या कम करना। इसका एग्जांपल है आई एम ट्राइंग टू कीप डाउन माय एक्सपेंसेस। मैं अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका सेकंड एग्जांपल है द मेडिसिन हेल्प्स टू कीप माय एलर्जीज डाउन। जो दवाइयाँ होती है वो हमारे एलर्जीज को, हमारी बीमारी को कम करने में मदद करती हैं। हमारा तीसरा फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन। कीप ऑन का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके कोई काम करते रहना। इसका एग्जाम्पल है शी केप्ट ऑन ट्राइंग डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड फेलियर्स, मतलब वह बार बार विफलताओं के बावजूद कोशिश करती रही, मतलब किसी काम पर बने रहना। इसका हम और इसका सेकंड यूज भी है कीप ऑन का टू परसिस्ट इन टॉकिंग और कंप्लेन, मतलब शिकायत या कोई बात बार बार करते रहना। इसका एग्जाम्पल है ही केप्ट ऑन एट मी अबाउट द मनी। वह मुझसे पैसों के बारे में लगातार पूछता रहा, मतलब जो किसी बात के लिए बार बार परेशान करने या कोई जैसे आपने किससे कुछ बोरो किया हो उसके लिए बार बार कंप्लेन करने के सेंस में भी हम कीप ऑन का, मतलब कंटिन्यू कोई काम करते रहने के सेंस में भी हम कीप ऑन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मीनिंग होता है टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज से दूर रहना। इसका एग्जाम्पल है आई एम ट्राइंग टू कीप ऑफ फैटी फूड्स। मैं मोटापा बढ़ाने वाले खाने से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उन खानों को अवॉइड करना, अब फास्ट फास्ट फूड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप ऑफ फैटी फूड्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ही वेयर्स ए हैट टू कीप द सन ऑफ हिज हेड। वह धूप से बचने के लिए, मतलब किसी चीज से बचने के लिए भी या किसी चीज से दूर रहने के लिए हम कीप ऑफ का यूज करते हैं। वह सूरज की रोशनी से बचने के लिए सिर पर टोपी पहनता है। इसका कीप ऑफ का सेकंड यूज है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी विशेष विषय पर बात करने से बचने के लिए भी हम कीप ऑफ का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इट इज बेस्ट टू कीप ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन माय फादर्स अराउंड। फादर इज अराउंड, जब मेरे पिताजी आसपास हों तो राजनीति से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप इन। कीप इन का मीनिंग होता है स्टेइंग इंडोर और टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग एन इमोशन, मतलब किसी चीज को अपने तक ही बनाए रखना, अपने अंदर रहना और किसी एक्सप्रेशन या इमोशन को अपने तक ही बनाए रखना। चलिए स्टेइंग इंडोर के सेंस में इसका एग्जांपल ले लेते हैं। दे केप्ट हर इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन। उसने उसे निगरानी के लिए अस्पताल में रखा। कीप इन का सेकेंड यूज है टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग एन इमोशन, मतलब भावना व्यक्त करने से बचने के लिए भी हम कीप इन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही हैड टू कीप हिज टेम्पर इन ड्यूरिंग द मीटिंग। उसे उसने मीटिंग के दौरान क्या अपना आपा नहीं खोया, मतलब अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखा। तो अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना करने के सेंस में, मतलब अपने तक ही बनाए रखने के सेंस में भी कीप इन का यूज होता है, या फिर कीप इंडोर के सेंस में भी कीप इन का यूज होता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप आउट। कीप आउट का मीनिंग होता है टू स्टे आउटसाइड। प्रिवेंट एंट्री, मतलब बाहर रहना, बाहर रहने के लिए या एंट्री निषेध, प्रवेश निषेध के सेंस में भी कीप आउट का यूज होता है। इसका एग्जांपल है द कर्टेन्स हेल्प कीप आउट डस्ट, मतलब पर्दे धूल मिट्टी को बाहर रोकने में मदद करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप अवे। कीप अवे का मीनिंग होता है टू स्टे एट ए डिस्टेंस, मतलब किसी दूरी पर रहना या दूरी बनाए रखना। इसका एग्जाम्पल है टू द डॉग लुक्स फेयर्स लेट्स कीप अवे फ्रॉम इट। कुत्ता भयंकर दिखता है, चलो उससे
दूरी बनाकर रखते हैं। तो कीप अवे का मीनिंग होता है स्टे एट ए डिस्टेंस। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप इट। कीप इट का मीनिंग होता है कंटिन्यू वर्किंग ऑन समथिंग, मीन्स परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन इन समथिंग। मतलब कीप अप, कीप ऑन, कीप इट का मीनिंग लगभग सेम सेम ही होता है। काम करना जारी रखना या किसी काम में डेडिकेशन या और परसिस्टेंस बनाए रखना। इसका एग्जांपल है कीप एट इट, यू हैव नियरली फिनिश्ड। लगे रहो, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप इन विद। कीप इन विद का मीनिंग होता है रिमेन फ्रेंडली विद समवन, किसी के साथ फ्रेंडली रहना, मित्रतापूर्वक रहना। इसका एग्जांपल है ही वाज सिंपली ट्राइंग ऑन कीप इन विद हिज फ्रेंड। वह कोशिश कर रहा था कि अपने दोस्तों के साथ मित्रतापूर्वक रहे, उसके व्यवहार अच्छे रहें। तो कीप इन विद का मीनिंग होता है रिमेन फ्रेंडली। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप एन आई ऑन। यह एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है वॉच केयरफुली, मतलब किसी चीज को ध्यान से, किसी चीज को केयरफुली चेक करना या देखना। इसका एग्जांपल है डीलर्स आर कीपिंग एन आई ऑन द करेंसी मार्केट्स। मतलब डीलर जो होते हैं, डीलर सॉरी डॉलर नहीं, डीलर मुद्रा बाजार पर नजर अपनी नजर बनाए रखते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारे कीप के फ्रेजल वर्ब थे। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी क्रिएटिव और इंस्पायरिंग वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर